करें और मैडम से अनुरोध संबोधन का। एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। यहां मंच पर बैठे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, कोंडली के लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई कुलदीप कुमार मोनू जी, शिक्षा निदेशक भूपेश चौधरी जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे अफसर, हमारे प्यारे बच्चों और आसपास के इलाके से आए सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, सबको मेरा प्रणाम और सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज मयूर विहार फेज 3 के इस इलाके में एक शानदार नई स्कूल बिल्डिंग का आज हम शिलान्यास कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जो स्कूल का आज हम शिलान्यास करने जा रहे हैं, ये स्कूल 2002 से टीन टप्पर में चल रहा था, पोटा कैबिन में चल रहा था। यहां पे कई लोग मौजूद हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कई लोग मौजूद हैं जिनके बच्चे स्कूल से पढ़कर निकल गए। सरकारें आईं, सरकारें गईं, मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री गए, लेकिन हमारे बच्चे टीन टप्पर में ही रह गए। ये थी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई। लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में शिक्षा में इतना बड़ा बदलाव आया है, आज वो बदलाव कोंडली विधानसभा के मयूर विहार फेज 3 तक भी पहुंचा है और आज यहां पे हम एक शानदार 3 मंजिला स्कूल की इमारत का उद्घाटन कर रहे हैं, उसका शिलान्यास कर रहे हैं। 80 कमरों का ये स्कूल होगा। इस स्कूल में 5 अलग अलग लैब होंगी, हर सब्जेक्ट की, फिजिक्स की अपनी लैब, केमिस्ट्री की अपनी लैब, बायोलॉजी की अपनी लैब। इस स्कूल में 3-3 लाइब्रेरी होंगी और स्कूल के अंदर आपके बच्चों के लिए लिफ्ट भी होगी जिससे वो 3री मंजिल तक जा सकते हैं। इतनी सुविधाएं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपके बच्चों को दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में भी इतनी लैब होंगी, इतनी लाइब्रेरी होंगी और बच्चों के लिए लिफ्ट होगी। मैं खास करके बधाई देना चाहूंगी यहां के विधायक कुलदीप कुमार जी को, जिन्होंने स्कूल की इमारत को बनवाने के लिए बहुत प्रयास किया। इस स्कूल की इमारत को बनवाने में कुछ समय इसलिए लगा क्योंकि आसपास के स्कूलों में भी बहुत ज्यादा बच्चे थे, तो हमारे पास इस बात का समाधान नहीं था कि जब हम पोटा कैबिन हटाएंगे और बिल्डिंग बनाने का काम शुरू करेंगे तो वो बच्चे जाएंगे कहां। तो जब दूसरे स्कूलों में नई बिल्डिंग बनी तो अब बच्चों को टेम्पररी तौर पे वहां पे शिफ्ट किया गया है और आज यहां पे इस नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया जा रहा है। लेकिन आने वाले 1 साल में यहीं पर 3 मंजिल इमारत खड़ी हो जाएगी और आपको भरोसा दिला रही हूं कि 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उसका उद्घाटन करने के लिए आएंगे। आप सबको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। आप स्कूल के अंदर जाइए, सबसे पहले गेट से टॉयलेट की बदबू आती थी, ऐसे होते थे सरकारी स्कूल। खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, पीने के लिए पानी नहीं होता था, क्लासरूम में टीचर नहीं होता था। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में मजबूरी में भेजता था, दिल पे पत्थर रख के भेजता था और सोचता था कि काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देता था। हर गरीब आदमी ये सोचता था। सरकारी स्कूलों के इतने बुरे हाल में होने का क्या नतीजा होता था कि अगर बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी, टीचर नहीं मिलेंगे, लैब नहीं मिलेगी, लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, तो वो पढ़ाई करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते।
तो अमीर परिवार के बच्चे तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में जाके बड़ी बड़ी नौकरियां कर लेते थे और अमीर का बेटा अमीर बन जाता था। लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा इस टूटे फूटे स्कूल में पढ़ के आगे ना तो नौकरी कर पाता था, ना अपना कोई काम कर पाता था। गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता था। यही शिक्षा व्यवस्था पिछले 75 साल से चल रही थी। लेकिन यह दिल्ली का सौभाग्य है कि 2015 में दिल्ली वालों ने अपने प्यार से, अपने आशीर्वाद से अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। और अरविंद केजरीवाल जी ने जब से वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि हम सड़कें बाद में बना लेंगे, हम फ्लाईओवर बाद में बना लेंगे। सबसे पहले अगर दिल्ली सरकार का बजट खर्च होगा तो वो दिल्ली के बच्चों के लिए स्कूल बनाने में खर्च होगा। यह फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने लिया। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देश की इकलौती सरकार है जो पिछले 9 साल से अपना 25% बजट शिक्षा पे खर्च करती है, आपके बच्चों के स्कूलों पे खर्च करती है। और इसी का नतीजा है कि आज 9 साल के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है। 7 साल से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों के नतीजे प्राइवेट स्कूल से बेहतर आ रहे हैं। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 1500 बच्चों ने नीट और आईआईटी जेईई का एग्जाम पास करके देश के सबसे बड़े बड़े मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री जी उन बच्चों से बात कर रहे थे, वो हर साल जो बच्चे आईआईटी नीट क्वालिफाई करते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। मैं ये बात भूल नहीं सकती, एक बच्चा खड़े होके सर से बात कर रहा था तो सर ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं। उस लड़के ने कहा कि मेरा आईआईटी मंडी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हुआ है, मेरे पिताजी एक चप्पल की फैक्ट्री में लेबरर का काम करते हैं और आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की वजह से मैं अब आईआईटी जा रहा हूं और एक बड़ी नौकरी लेके बाहर निकलूंगा और अपने परिवार को आगे बढ़ाऊंगा। यह है दिल्ली की शिक्षा क्रांति। तो मैं सभी दिल्ली वालों की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं उनका धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूं कि एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगाता है अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए। हम सुबह से लेकर रात तक किस लिए काम करते हैं, किस लिए मेहनत करते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने से बेहतर जिंदगी दे पाएं। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति है जो हमारे बच्चों के बारे में हमसे भी ज्यादा सोचता है तो वो व्यक्ति हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और मैं सभी दिल्ली वासियों की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने दिल्ली के बच्चों को ना सिर्फ सपने देखने का अधिकार दिया है पर उनके सपनों को साकार करने का अवसर दिया है। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। और मैडम ने जितनी बातें कही, आइए एक बार जोरदार तालियों से हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें और इन शब्दों के साथ कि जो सपने देखने का साहस रखते हैं वही दुनिया बदलने का हौसला भी रखते हैं। और सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो सफल होने का जोश और जुनून अपने मन में रखते हैं। ऐसे हमेशा जोश और जुनून को अपने मन में रखने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से अब अनुरोध संबोधन के लिए। आइए जोरदार तालियों से एक बार दोनों हाथ हिलाकर हम अभिवादन भी करें। दोनों हाथ हिलाकर आप अभिवादन करें और अनुरोध सर से संबोधन का। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आप लोगों का जुनून वाकई काबिले तारीफ है। मैं नहीं समझता ये चमत्कार पहले कभी भारत देश में देखा गया कि किसी स्कूल के शिलान्यास के लिए इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और इतने जोश और जुनून के साथ लोग आज यहां पे शिरकत कर रहे हैं।
जैसा भी आतिशी जी ने बताया, हमारी सरकार बनने के पहले 2013 तक 2014 तक सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल होता था, बच्चे जाते थे घंटा 2 घंटा स्कूल में उछल कूद करके घर वापस आ जाते थे। स्कूल में पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता था, दीवारें टूटी थी, छत टूटी होती थी, पंखे मुड़े हुए होते थे, कोई पढ़ाई नहीं थी। साल 2 साल के बाद माँ बाप सोचते थे टाइम खराब कर रहा है, उसका नाम कटा देते थे, कहते थे तू भी काम पे लग, 2 पैसे तो कमा के लाएगा शाम को। होता था कि नहीं होता था? मैं तो राजनीति में आने के पहले मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था, एक एनजीओ में परिवर्तन, नंदनगरी की झुग्गियों में काम किया करता था। मैं तो देखता था रोज किस तरह से बच्चों का बुरा हाल हो रहा है। गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। कोई गरीब आदमी ये नहीं सोच सकता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर इन सरकारी स्कूल से निकल के डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, एक के बाद इतने स्कूल, इतने शानदार स्कूल बनते जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने इतने स्कूलों का उद्घाटन कर लिया। अभी थोड़े दिन पहले बुराड़ी में 4 स्कूलों का शिलान्यास करके आया हूं। 10,000 बच्चे पढ़ेंगे वहां पे, 4 नए स्कूल। कल हम लोग पालम गए थे, पालम में एक नए स्कूल का शिलान्यास करके आए हैं, 2,500 बच्चे पढ़ेंगे वहां पे। उसके पहले थोड़े दिन पहले रोहिणी गए थे, रोहिणी में हम लोग एक नए स्कूल का उद्घाटन करके आए हैं, स्कूल बन गया, वहां पे भी 2,500 बच्चे पढ़ेंगे। पिछले कुछ महीनों के अंदर ही मैंने इतने स्कूलों का उद्घाटन कर दिया, 1,00,000 1.5 लाख गरीबों के बच्चों के पढ़ने का इंतजाम कर दिया पिछले कुछ दिनों के अंदर। अब आपका भी यहां पे शानदार स्कूल बनेगा। पहले जो टाट पट्टी टिन वाला स्कूल था, उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। घर जाते थे, पड़ोस में मान लो एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था उसको लगता था यार मेरे में कुछ कमी है, मेरे माँ बाप में कुछ कमी है जो मैं इतने गंदे स्कूल में पढ़ रहा हूं। बच्चों के मन में हीन भावना होती थी, माँ बाप के मन में हीन भावना होती थी। और एक ही घर में एक लड़का और एक लड़की, लड़के को तो माँ बाप प्राइवेट स्कूल में भेज देते थे, लड़की को सरकारी स्कूल में भेजते थे। पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी तो ब्याह देंगे उसके बाद। होता था कि नहीं होता था? अब ये बदल गया। अब सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, पैसे भी नहीं देने, सबको मुफ्त शिक्षा मिलेगी। सारी दिल्ली के अंदर इतने शानदार, जितने पुराने स्कूल थे सबको तोड़ तोड़ के नया बना रहे हैं। और भाई साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं करता हूं, मेरे को पता है इस इलाके के अंदर बहुत प्राइवेट स्कूल हैं बड़े बड़े। जिस दिन ये स्कूल बन जाए, एक चक्कर इस स्कूल का लगा लेना और एक चक्कर उन प्राइवेट वालों का लगा लेना। प्राइवेट से ज्यादा शानदार नहीं हो, राजनीति छोड़ दूंगा। जितना शानदार ये स्कूल बन रहा है, इसमें इतनी सारी लेबोरेटरी लैब बनेंगी। इन प्राइवेट स्कूलों में कुछ नहीं है, पैसे बहुत हैं, दिखावा ज्यादा है, पर इतनी शानदार लेबोरेटरी बनेंगी, लाइब्रेरी बनेंगी, एक्टिविटी रूम बनेंगे, बहुत ही शानदार। और लिफ्ट लगेगी, किसी प्राइवेट स्कूल में लिफ्ट नहीं है आपके चारों तरफ जाके। आपके बच्चे 3री मंजिल पे जो बच्चे की क्लास होगी वो लिफ्ट में चढ़ के जाया करेगा, सीढ़ियों से चढ़ के जाने की जरूरत नहीं है उसको। दोस्तों, मेरे को यह लगता है अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, एक पीढ़ी के अंदर इस देश से गरीबी दूर हो सकती है। अभी जो उदाहरण आतिशी जी दे रही थी कि एक बच्चे से हम मिले, उस बच्चे से पूछा तेरे पिताजी क्या करते हैं, वो बोला जी मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में मजदूर हैं। मजदूर की कितनी तनख्वाह होगी? 5,000 7,000 इतनी तनख्वाह होगी।
उसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और अब सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए उसके बेटे का आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में उसका एडमिशन हो गया। अब 4 साल के बाद उसका बच्चा कंप्यूटर साइंस बन के निकलेगा, इंजीनियर बन के। कंप्यूटर इंजीनियर जब बन के निकलेगा उसकी पहली तनख्वाह 3 लाख रुपए महीना होगी। वो बच्चा 3 लाख रुपए महीना लाके अपने पिताजी के हाथ में रखेगा। उस परिवार की तो गरीबी दूर हो गई, हुई कि नहीं हुई? अगर हमने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई अपनी बड़ी व्यापार करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई इंडस्ट्री खोलेगा, कोई अच्छी नौकरी करेगा, बड़ी बड़ी नौकरी करेगा, सबका भविष्य बन जाएगा। सब अपने अपने परिवार की गरीबी दूर करेंगे। 10 से 15 साल के अंदर अगर मेरा दिल कहता है अगर पूरे देश में एक ही काम कर दें, अपने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दे, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दे और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, गरीब अपने आप अमीर हो जाएंगे, बच्चे आप उनका जो काम आज हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं, ये काम आजादी के टाइम पे हो जाना चाहिए था। 1950 में, 1955 में हो जाना चाहिए था। हमें अपने सारे गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर देते। आज हमारा देश गरीब देश नहीं कहलाता, हमारा देश अमीर देश, अमेरिका को पीछे छोड़ देते हम लोग। लेकिन मेरे को दुख होता है आज भी कुछ नहीं कर रहे ये लोग। दिल्ली में हमने इतने शानदार स्कूल बना दिए, अब पंजाब में हमारी सरकार बनी है, पंजाब में भी खूब शानदार स्कूल बना रहे हैं। सारे स्कूल पंजाब में 20,000 स्कूल हैं, एक एक स्कूल गांव गांव के अंदर, एक एक स्कूल के अंदर अभी काम चल रहा है। सारे स्कूल शानदार बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली और पंजाब को छोड़ के और कहीं स्कूलों पे काम नहीं चल रहा। ये लोग नहीं चाहते कि गरीब अमीर बने, ये लोग नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। आप लोगों के बच्चों को गंदी शिक्षा मिलती है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। जानबूझ के आपके बच्चों को गंदी शिक्षा दी जा रही है पिछले 75 साल से। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे पहले कहा था कि अगर अपने समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। कहा था कि नहीं कहा था? दोस्तों, आज बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा कर रहे हैं हम लोग। 75 साल हो गए, उनका सपना अधूरा रह गया और मैंने भी कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। आज एक मुद्दे पे और बात करना चाहता हूं मैं। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही? घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी अभी केंद्र सरकार ने एक सर्वे कराया सारे देश का। उन्होंने सर्वे कराया है कि किस राज्य में, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, किस राज्य में सबसे ज्यादा महंगाई है, किस राज्य में सबसे कम महंगाई है। आपको जान के ताज्जुब होगा, मैंने सर्वे नहीं कराया, बीजेपी वालों की केंद्र सरकार ने सर्वे कराया है कि पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। क्यों? दिल्ली में आपकी बिजली मुफ्त है। किस किस का बिजली का बिल जीरो आता है, जरा हाथ खड़े कर देना। दिल्ली में आपकी बिजली मुफ्त है। दिल्ली में महिलाएं सफर करने जाती हैं, डीटीसी की बस में टिकट लगती है कि नहीं लगती? दिल्ली में महिलाओं का सफर मुफ्त है। दिल्ली में शानदार स्कूल बन रहे हैं, सरकारी स्कूल बन रहे हैं, शिक्षा मुफ्त है। पहले जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाया करते थे, वो भी अपने बच्चों का नाम कटा कटा के सरकारी में ला रहे हैं। एक एक बच्चे पे 4-4, 5-5 हजार रुपए महीने का खर्चा आ जाता था पहले लोगों का, उतना पैसा बच गया लोगों का। दिल्ली में इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हम लोगों ने, इतने अस्पताल बना दिए। दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त है, इतनी सारी सुविधाएं दे रखी हैं, इसलिए सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। आप में से कौन कौन राशन लेने जाता है? राशन वाला गड़बड़ करता है नहीं करता?
कई बार कम तोलता है, कई बार मिलावट करता है, दुकान नहीं खोलता, बदतमीजी करता है। सारे नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। हमने 2 साल पहले एक स्कीम निकाली थी, स्कीम बनाई थी हम लोगों ने कि जो जो लोग चाहें उनको अब राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली सरकार को बता दो, हम उतना ही जितना आपका कोटा है, मान लो 25 किलो गेहूं है, हम 25 किलो आटा, जैसे शानदार वो शक्ति भोग का आटा आता है, ऐसे ही पैकिंग करके 25 किलो आटा, 10 किलो चावल, एक पैकिंग करके चीनी पैक करके आपके घर में बोरी पहुंचा देंगे आपकी। तो आपको दुकान में जाने की जरूरत नहीं, लाइन में खड़ी होने की जरूरत नहीं, चिक चिक करने की जरूरत नहीं। आपके घर में अपने आप हर महीने आटा आ जाया करेगा आपके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करने नहीं दिया इन्होंने हमें। मैं करना चाहता था, हमने पूरी स्कीम बना दी थी, लेकिन इन्होंने करने नहीं दिया। केंद्र सरकार वालों ने उसमें टांग अड़ा दी, इन्होंने एलजी को कह के सारा बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन हमारी नीयत साफ है। जब आपकी नीयत साफ हो तो भगवान आपके साथ होता है, भगवान आपका साथ देता है। भगवान ने हमारी सरकार पंजाब में बनवा दी कि भगवान बोले केजरीवाल यहां दिल्ली में नहीं करने दे रहे तो तू पंजाब में जाके कर ले। हमने पंजाब में लागू कर दिया। कल मैं जा रहा हूं पंजाब, कल वहां पे घर घर राशन बांटने की स्कीम चालू कर रहे हैं। अब लोगों को राशन की दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के घर में, पंजाब में लोगों के घर में राशन जाया करेगा हर महीने। और एक बार पंजाब में हो गया, फिर दिल्ली में भी करके दिखाएंगे, फिर तो ये बंद नहीं कर सकते। एक मेरे को पता है, इस टाइम पानी के बिल बहुत गड़बड़ आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? उसकी चिंता मत करना, मैं उसको ठीक करने का पूरा प्लान लेके आ रहा हूं। जिस जिसको लगता है उसके पानी के बिल गड़बड़ आ रहे हैं, उसको भरने की जरूरत नहीं है, ठीक करा देंगे सबके। इन्होंने इतनी अड़चन अड़ाई, आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते हो, टीवी में देखते हो। मेरे काम करने में इन्होंने इतनी अड़चन अड़ाई, बोले आधा राज्य है दिल्ली। मैंने कहा आधा क्यों कर रखा, पूरा कर दो फिर। क्यों आधा राज्य है? देश की राजधानी है, कहते हैं आधा राज्य है दिल्ली, आधा क्यों कर रखा, पूरा कर दो राज्य को। लेकिन करेंगे नहीं, टांग अड़ाएंगे, हर काम नहीं करने देते, कोई काम नहीं करने देते। मैं ये कहता हूं भाई अच्छा काम करो, तुम भी करो, हमें भी करने दो, मिलके करते हैं काम। तुम भी, खुद भी कुछ नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी की केंद्र सरकार ने एक काम करा दिल्ली वालों के लिए? कोई एक काम कराओ, एक काम नहीं करते। खुद कर लें, ना खुद करेंगे ना मेरे को करने देंगे। और आजकल रोज नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं मेरे को, कभी सीबीआई के नोटिस, कभी ईडी के नोटिस, कभी इनकम टैक्स के नोटिस, कभी दिल्ली पुलिस के नोटिस, कभी फलाने। ऐसे सारी एजेंसी छोड़ रखी है जैसे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूं, जैसे देश का सबसे बड़ा डाकू मैं हूं, देश का सबसे बड़ा चोर मैं हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं पूछना चाहता हूं जी, दिल्ली में मैंने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कोई राज्य ले लो इनका, वहां इतनी महंगी बिजली कर रखी है, इतनी महंगी बिजली कर रखी है। बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? बताओ, सीधी सी बात है। अगर मैं चोर होता तो मैं भी बिजली महंगी करके बिजली कंपनियों से पैसे खा लेता। बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? दिल्ली में इतने अस्पताल खोल दिए, इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सारा ऑपरेशन सब मुफ्त कर दिया। इनके राज्यों में चले जाओ, सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया, सरकारी अस्पताल बंद करते जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है इनके यहां। गरीबों का इलाज मुफ्त करने वाला चोर है कि गरीबों को महंगा इलाज देने वाला चोर है? कहते हैं मनीष सिसोदिया चोर है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के गरीबों के बच्चों के लिए भविष्य बनाया है। मनीष सिसोदिया ने गरीबों के बच्चों को अच्छा शिक्षा देने का इंतजाम किया है। इनके राज्य देख लो,
इन्होंने सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए अपने अपने राज्यों में। गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाला चोर है या गरीबों के सरकारी स्कूल बंद करने वाला चोर है? दोस्तों, ये पीछे पड़े हैं, मेरे को इनकी कोई चिंता नहीं है। मैंने इनको कहा है तुम मेरे को सम्मन भेजते रहो, जितने तुम सम्मन भेजोगे मैं उतने और स्कूल बनाऊंगा। तुम अपना धर्म करो, तुम अपना धर्म करो, मैं अपना धर्म करूंगा। तुम्हारा धर्म है झूठे केस बनाना, फर्जी केस बनाना, सम्मन भेजना, सारा नेगेटिव काम तुम्हारा धर्म है। मेरा धर्म है स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, गरीबों के लिए शिक्षा देना, लोगों की सेवा करना। तुम केवल सत्ता के लालची हो, मेरे को केवल सेवा का लालच है, मैं जनता की केवल सेवा करूंगा। आप लोग अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत एहसान है आपका मेरे ऊपर। मैं छोटा सा आदमी था, जैसा मैंने बताया दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करता था, वहां से उठा के आप लोगों ने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। आपका जिंदगी भर एहसान नहीं चुका सकता, 7 जन्म में भी एहसान नहीं चुका सकता। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखो। बाकी ये जितने गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे को इसकी कोई परवाह नहीं है। आपके आशीर्वाद के सामने इन गुंडों के कुछ वो नहीं है। भारत माता की